हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आईआईटी रुड़की की तरफ से भी आरटीआई का रिप्लाई आ गया है और उन्होंने ये बता दिया कि एमटेक के अंदर हर एक ब्रांच के अंदर उनके पास कितनी सीट्स है और साथ ही गेट 2025 से जिन बच्चों ने इस एमटेक के लिए एडमिशन लिया उनका क्या कट ऑफ है। और एक और चीज उन्होंने रिवील किया है, वो ये है कि 2023 में, 2024 में, 2025 में एमटेक के लिए स्पेशली कितनी कंपनी आई थी और हर एक कंपनी ने कितने स्टूडेंट को ऑफर लेटर रिलीज किया है। वो सारा डेटा आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिनका भी ड्रीम है आईआईटी में जाने का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, आईआईटी रुड़की ने 15/9/2025 को ऑफिशियली आरटीआई रिप्लाई किया है और ये सबसे फर्स्ट जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं दैट इज कट ऑफ। और ये कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा होगा, नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स ऑफ लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ द एमटेक एमआर और एमयूआरपी प्रोग्राम इन 2025। इसका मतलब जो लास्ट स्टूडेंट उस ब्रांच के अंदर सेलेक्टेड हुए थे उनको कितने गेट स्कोर पर उनका सिलेक्शन हुआ, हर एक कैटेगरी वाइज वो सारी चीजें डेटा शेयर किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं सीएस की बात कर लेता हूं तो देखते हैं सीएस के लिए कौन कौन सा है। एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था आईआईटी रुड़की में सीएससी ब्रांच के लिए, एमटेक के लिए जनरल कैटेगरी में उसका कट ऑफ गया है 71.20। तो ये स्कोर नहीं है, उन्होंने मार्क्स को रिलीज किया 71.208। और उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस का ही बता देता हूं। कहां गया भाई साहब, ये थोड़ा सा खो गया ये हमारा, ये 67.84 ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 63.75, एससी कैटेगरी का 53.11, एसटी कैटेगरी का 39.2। तो ये आपके पास गया सीएस डिपार्टमेंट का। यही चीज अगर मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए बात करूं, तो दोस्तों माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई की बात करता हूं तो 75.80 गया जनरल का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का मेंशन नहीं किया उन्होंने। ओबीसी का 52.81, उसके बाद एससी कैटेगरी का 36.92 और 26.37 एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया। यही चीज मैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेज है जिनकी बात कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की बात की जाए 49.59 कट ऑफ गया है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 52 गया है और एससी कैटेगरी का 32.65, एसटी कैटेगरी का 21.64। फोटोनिक्स का भी है ये। हालांकि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की बात करते हैं, आपको बता दूं गेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस दोनों की अलग अलग सीट्स है और इस सीट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कितनी सीट्स है, पर पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एमटेक का ब्रांच है उसका कट ऑफ गया था 69.21 जनरल का। ईडब्ल्यूएस का गया था 67.43, ओबीसी का गया था 63.69, एससी कैटेगरी का 45.922 और एसटी कैटेगरी का 35.74। यही चीज एमटेक डेटा साइंस में भी होता है, डीएस के अंदर भी होता है, आईआईटी रुड़की के अंदर। और यहां अगर एमटेक डीएस की अगर बात की जाए दोस्तों तो 69.86 गया था कट ऑफ फॉर द जनरल, 67.02 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 63.64 फॉर द आपके पास ये ओबीसी का, 44 के आसपास गया था एससी कैटेगरी का, 35 गया, 47 के आसपास गया था एसटी कैटेगरी का। इसी तरीके से इसका मतलब अगर मैं सीएस ब्रांच के बच्चों की बात करूं तो तीन पॉपुलर ब्रांचेस है, एक है कंप्यूटर साइंस सीएससी, दूसरा है आपके पास एआई और तीसरा है डेटा साइंस। अगर यही चीज है और डीएस डेटा साइंस की बात करें, उसके बाद अगर मैं ईसी वाले बच्चों की बात करता हूं तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए ऑप्शंस है आपके पास सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, वीएलएसआई, फोटोनिक्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है एमटेक के जिसके अंदर आप अपने आप को सेलेक्ट करवा सकते हो, जा सकते हो। अच्छा एक चीज और सीट मैट्रिक्स कट ऑफ के साथ ही उन्होंने सीट मैट्रिक्स की बात भी करी और प्लेसमेंट की बात करी। तो सबसे पहले प्लेसमेंट में जाने से पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स की बात करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। सबसे फर्स्ट अगर मैं दोस्तों में सीएस की ही बात करता हूं सीधा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ अगर मैं कोड है और ये ना सीट्स जनरल के लिए, तो सीएससी के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों तो तीनों के लिए देख लेते हैं। जनरल है, एक सेकेंड, आपके पास जनरल ओबीसी एससी एसटी, राइट। गेट डिसिप्लिन में किसमें चाहिए होंगे, अदर गेट डिसिप्लिन के कितने सीट्स है, ये सारी चीजें मेंशन की गई है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर सकता हूं, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कम कर पा रहे हो, बट मैं बोलता हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर एमटेक के अंदर टोटल तो
जी टोटल कोड है ये पेपर कोड, उसका उसका जो कोड है वो है कहाँ गया ये 32 टोटल जनरल के 13 जनरल के लिए है। उसके बाद 9 है आपके पास ओबीसी का, एससी कैटेगरी की 5 और एसटी कैटेगरी के लिए 2, यानी टोटल सीट की बात की जाए 13 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2, ये टोटल आपके पास सीट्स है दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए आईआईटी रुड़की के। इसके अलावा भी दोस्तों परसेंटेज बात की गई, अच्छा इसके अंदर ये सब मेंशन नहीं किया गया कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल है, तो सीएस वालों को बस ये पता चल गया होगा कि 13 जनरल के लिए, 9 आपके पास ओबीसी के लिए, 5 कैटेगरी एससी के लिए और एसटी के लिए 2 आपके पास है। दोस्तों बात डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर लेते हैं। अगर मैं बात डेटा साइंस की बात करूं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेटा फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक अलग आप कह सकते हो स्कूल है, बहुत सारे आईआईटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलावा स्कूल जैसे आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस डिपार्टमेंट की बात करूं या इस स्कूल की बात करूं तो इसके अंदर 2 ब्रांचेस चलते हैं, एमटेक एआई और एमटेक सीएस। कौन कौन से स्टूडेंट गेट पेपर वाले एलिजिबल हैं, तो देखो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है गेट डिसिप्लिन कोड। कौन कौन से गेट डिसिप्लिन कोड में आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो मैं आपको बता देता हूं। यस सीएस वाले, ईसी वाले और ई वाले ये एलिजिबल है। और एआई के अंदर एमटेक डेटा साइंस की अगर बात की जाए तो सीएस, ईसी, ई, एमए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस, यानी डेटा साइंस वाले बच्चे एलिजिबल हैं। और 13 के 13 जो टोटल वैकेंसी इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। तो सीएस वालों के लिए 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, एक सीएस खुद हो जाता है और एक एआई और डीएसपी हो जाता है। पर जिन्होंने डीए में लिखा है वो आपको डीएस वाले के लिए आप एलिजिबल है यहाँ पर और आपको एक्सक्लूसिविटी दिया गया है राइट इस चीज के अंदर। टोटल सीट्स की अगर बात करूं दोस्तों तो 13 सीट, 6 फॉर द जनरल, 4 फॉर द ओबीसी, 2 फॉर द एससी, 1 फॉर द एसटी। सेम फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो 6 जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 एसटी कैटेगरी के लिए एलिजिबल है दोस्तों। अगर मैं यही चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीएलएसआई। तो दोस्तों देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, देखिए जिसके अंदर वो फिल कर सकते हैं। उसके अंदर एमटेक कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, राइट, टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सीटी, इतना आपके पास है। अगर मैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात की जाए दोस्तों 5 + 3 + 2 + 1 यानी टोटल मिला के 8 2 10 और 11 सीट्स हैं। आरएफ की अगर बात की जाए 4 + 2 6 7 8 सीट्स है। अगर मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई की बात करूं तो 4 + 3 7 7 और 2 9 और 1 10 सीट्स है टोटल। टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन की बात की जाए तो 8 + 5 तो ये 13 13 + 3 16 16 + 2 18 सीट्स है। और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो 6 फॉर द जनरल, 4 फॉर द ओबीसी, 2 फॉर द एससी और 1 फॉर द एसटी, राइट। ये और एक चीज और, कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं वही एलिजिबल है। टोटल 29 सीट्स है और 29 सीट्स 13 + 9 + 5 + 2 के लिए लेके आप एलिजिबल। तो ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों सीट मैट्रिक्स और कितना कट ऑफ गया ब्रांच वाइज। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सेकेंड आरटीआर रिप्लाई का कि सर कितनी सीटीसी गई है क्या, तो सीटीसी तो उन्होंने मेंशन किया बट यस उन्होंने ये जरूर मेंशन किया कि कौन कौन सी कंपनी ने कितने स्टूडेंट एमटेक वाले स्टूडेंट को एलिजिबल किया। तो यहां अगर आप देखते हो 2024-25 की बात की जाए टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द प्लेसमेंट, और ये सब एमटेक की बात कर रहा हूं, 367, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 179, नंबर ऑफ पीपीओज ऑफर 9 और नंबर ऑफ पीपीओज कन्वर्टेड 9। 9 को पीपीओ का ऑफर मिला था और 9 ही उसमें कन्वर्ट हो गए इस प्लेसमेंट ऑफर के। एमटेक बैच 2024 सेम डिटेल मेंशन हुआ, ठीक है, एमटेक ये है रिप्लाई फॉर द 1 2 ठीक है। अब देखो क्या क्या है, इन्होंने 2024 और 25 की अगर बात की जाए दोस्तों तो 24-25 में टोटल 77 कंपनीज आई है जो एमटेक के स्टूडेंट के लिए आई। तो अगर आप लोग ऐसे कॉलेज में हो जिसके अंदर बहुत ही कम कंपनी आती है तो मैं आपको बता दूं एमटेक के लिए भी ऐसा नहीं कि आईआईटी के अंदर कम कंपनी आ रही। 77 कंपनी 2024-25 वाले बैच के लिए। 2023-24 वाले बैच की अगर बात की जाए तो 18 भाई 97 कंपनी आई थी एमटेक के लिए, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे प्लेस्ड हुए। और उससे पहले 2022-23 की अगर बात की जाए तो ये 86 कंपनी आई। हम अभी रिसेंट डेटा की बात करते हैं जिसमें 77 कंपनी आई और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि ये सिर्फ सीएस से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरे ब्रांचेस से भी रिलेटेड है, पर आप देख सकते हो कि एसेंशियल है, राइट, ईकॉम है, अल्फा पंप्स है, अप्लाइड मटेरियल है, राइट, ये सब है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि पीएसयू है दोस्तों, तो पीएसयू भी डायरेक्ट रिक्रूट करने के लिए गई और एमटेक के स्टूडेंट को रिक्रूट किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है BA। सी डॉट भी एक तरीके से अपना खुद का एग्जाम लेती है, बट यस यहाँ से उन्होंने रिक्रूट किया 2 बच्चों को। चैतन्य अकेडमी है, सर्कल के, कॉमनवेल्थ, डेल्टा, DLF, इस तरीके बहुत सारे दिखा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी भी है, उन्होंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प ने 1 का सिलेक्शन किया है, हेवल्ट ने लिया है, IBM की गई थी, IBM ने 1 को सेलेक्ट किया है, इन्फोसिस ने 2 को सेलेक्ट किया है, इंटेल इंडिया लिमिटेड भी गई थी, 4 को सेलेक्ट किया था। तो जो टॉप कंपनीज आप सोचते हो वो सारी कंपनी भी यहाँ पर गई। LG सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1 को सेलेक्ट किया, LT मिलिट्री इन्होंने किया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जो 3 को सेलेक्ट करके आई है। तो ऐसे बहुत सारी, ओला इलेक्ट्रिक ने भी सेलेक्ट किया है, ओला इलेक्ट्रिक ने 6% को सेलेक्ट किया, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी 5 लोगों का सिलेक्शन किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से भी गए थे। सैमसंग रिसर्च बैंगलोर जो है उन्होंने 1 का सिलेक्शन किया है। सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च उन्होंने 2 लोगों का सिलेक्शन किया। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी थी जिन्होंने सेलेक्ट लेके आए। सैप लैब्स इंडिया लिमिटेड ने 4 लोगों को, ये एमटेक वाले स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन किया है। स्लाइजर इलेक्ट्रिक ने 1 का किया है, सीमेंस ईडीए ने 1 को किया है, सीमेंस लिमिटेड ने 5 का किया है, राइट। तो अगर आप लोग ऐसे कॉलेज, TCS भी गई थी जिन्होंने सेलेक्ट किया, अगर आप ऐसे कॉलेज से जहां पर कंपनी नहीं आती है और आपको लगता है कि नहीं सर, मेरा मेरा ड्रीम है कि मैं IBM के अंदर जॉब करूं, मेरा ड्रीम है कि मैं क्वालकॉम के अंदर जॉब करूं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यस, आप लोगों को इस कॉलेज तक पहुंचना होगा। और इस कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको एक एग्जाम लिखना होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट एग्जामिनेशन। और ये वो एग्जाम है जो आपकी ड्रीम कंपनी में जो जॉब है वो आपको पहुंचा सकती है, राइट। स्टिल अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज होती है दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये जो डेटा है ये मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी इसको शेयर कर देता हूं, सो दैट आप डिटेल से अपनी खुद की एनालिसिस भी कर सकते हो दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।